दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वही जो कल का मैटर था हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और वो भी ट्रिक पर आधारित था, वो भी टेक्निक से बनाया गया था और ये भी एक नई टेक्निक इसमें भी लगाई गई है। जैसा कि सबको पता है कि कल वाले में बताया था हमने कि कैसे सफिक्स के रूप में CIDE, हमने कल क्या जोड़ा था, CIDE प्लस, इनको जोड़ करके मैंने हत्या का सेंस निकाला था। क्या निकाला था? हत्या का सेंस निकाला था। आज हम क्या करेंगे, वो तो था सफिक्स, आज का हमारा मैटर है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को आप जानते हैं उपसर्ग बोला जाता है। उपसर्ग जो होता है वो किसी मूल शब्द के पहले लगता है और उसके अर्थों में थोड़ा सा परिवर्तन करता है। अब हमको ये देखना है कि वो कर क्या रहा है। तो ओमनी हमने आज लिया है। आज हमारा जो शब्दखंड है वो है सेलबुल है ओमनी। अब ओमनी से हम देखते हैं कि क्या क्या बनाया जा सकता है और ओमनी क्या सेंस देगा। तो अब हम देखते हैं कि ओमनी इज अ प्रीफिक्स। ओमनी is a prefix which gives you the sense of सर्व। ये हमें कौन सा सब सेंस देता है? सर्व। सर्व का अर्थ देता है। ये जहां जहां लगेगा वो सर्व का ही अर्थ देगा। अब हम देखते हैं कि हम कुछ गिने चुने शब्दों को लिए हैं जो कि स्पेसिफाइड है, बिल्कुल क्लियर है कि वो आपके एग्जाम से ही रिलेटेड है, इनसे अलग जो है आने वाला कुछ नहीं है। तो हमने पहला वर्ड लिया है ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट ये बना है दो शब्दों से, ओमनी है, ओमनी प्लस पोटेंट, POTENT, ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट। और हमने पहले ही बताया कि ओमनी जब भी सेंस देगा तो ये सर्व का सेंस देगा, सर्व। और पोटेंट मीन्स होता है शक्तिशाली, शक्तिशाली। अब देखिए, सर्वशक्तिशाली, शक्तिशाली भी देगा, मान का भी सेंस देगा, सर्वशक्ति। अब इससे क्लियर हो गया कि ओमनी पोटेंट जब भी सेंस देगा तो ओमनी पोटेंट विल गिव यू द सेंस ऑफ सर्वशक्तिमान, मीन्स द वन। क्या हम लिखेंगे इसका सेंस? वन हु इज ऑलमाइटी, और ब्लैक वन, वन हु इज ऑलमाइटी, ऑलमाइटी, ऑल पावरफुल या ऑल पावरफुल, ऑल पावरफुल। देखिए ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ओमनी पोटेंट का मतलब है वन हु इज ऑलमाइटी, वह व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान हो, या उसको हम दूसरे शब्दों से कहेंगे ऑल पावरफुल। जो ऑल पावरफुल हो दैट इज कॉल्ड ओमनी पोटेंट। नेक्स्ट वन, ओमनीसिएंट। ये शक्ति के मामले में है, ये दो चीजों से मिलकर बना था, ओमनी और पोटेंट। और ये क्या है? ओमनीसिएंट, सिएंट और ओमनी। अब हम देखते हैं ओमनी, सेम पैटर्न, ओमनी प्लस सिएंट, SCIENT। सिएंट मीन्स होता है दृष्टा, दृष्टा, दृष्टा माने होता है देखने वाला। ओमनी मीन्स होता है सर्व। अब ऐसा कोई हो, ये देखिए अमूमन जितने भी वर्ड्स हैं, हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट, ये है एवरीथिंग, ये है एवरीवेयर, एवरीवेयर, एवरीवेयर। ऐसा जो हर जगह व्याप्त हो तो उसे बोलते हैं सर्वव्यापी। क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट मीन्स होता है। अब यहाँ हम एक तरफ लिखते रहे सर्वव्यापी, सबसे आसान यही है, सर्वव्यापी। ठीक। ओमनीशियंट, सर्वद्रष्टा, सर्वद्रष्टा, सर्वशक्तिमान। और ये इसका सेंस सर्व होता ही है। देखिए क्या गजब का ट्रिक है। और आगे हम बढ़ते हैं। इसको आप पूरी तरह से, मुझे विश्वास है कि आप जान चुके हैं, नथिंग इज अनटच्ड। आगे देखते हैं फर्दर। ओमनीवोरस, ओमनी का मतलब होता है सर्व, ओमनी प्लस वोरस, VOROUS। देखिए ये बना ओर से, VORE, ये होता है भक्षण करना, भक्षण करने संबंधी, भक्षण करने से संबंधित। अब देखिए क्या है, ओमनी सब कुछ,
सर्व, ओरस माने आहारी, आहारी, आहारी माने आहार करने वाला, तो सब कुछ खाने वाला। सब कुछ का मतलब क्या? सब कुछ का मतलब दो ही है, एक या तो शाकाहारी या तो मांसाहारी। तो पहला स्टेप होता है वो हर्बीवोरस, HERBIVOROUS माने शाकाहारी, शाकाहारी। और एक है कार्निवोरस, सेकेंडरी है कार्निवोरस, CARNIVOROUS, ये है मांसाहारी। अब देखिए मांसा, मांसा गलत, मांसा ठीक, मांसाहारी। अब ये है, तो अब ये शाकाहारी और मांसाहारी कौन है? तो हर्बीवोरस शाकाहारी, और हु इज डिपेंडेंट ऑन हर्ब एंड अदर इज फ्लैश। अब क्या है कि जो दोनों पे डिपेंडेंट हो उनको बोलते हैं कार्नी ओमनीवोरस, तो सर्वाहारी। तो हम लिखेंगे हु इज बोथ, हु इज बोथ हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, ओरस एंड कार्निवोरस, ओरस। हु इज बोथ हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस इज कॉल्ड ओमनीवोरस। वो सब कुछ खाता पीता है, तो ये हो गया ओमनीवोरस। ओमनी प्लस ओरस, ओमनी माने सब कुछ आहार का खाने पीने वाला। दो ही होता है, एक होता है ये हर्बीवोरस और एक होता है कार्निवोरस। अगला क्या है हमारा, आता है ओमनीफेरियस। क्या वर्ड है? ओमनीफेरियस। तो जब हम अब तक जितने भी जोड़ते रहे सब में ये क्लियर होता रहा कि ये ओमनी जो सब कुछ का देता ही है, तो फेरियस माने होता ओमनी माने सब कुछ। ओमनी मीन्स होता है ओमनी प्लस फेरियस, FARIOUS। ओमनी में होता है सब कुछ, सब। और फेरियस माने बिजनेस, व्यवसाय, व्यवसाय। फेरियस माने व्यवसाय समझ लीजिए। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्या हो, सब कुछ, हर चीज का व्यवसाय हो, उसे क्या कहते हैं? ओमनीफेरियस। तो हम लिखेंगे वन हु हैज, क्या लिखेंगे इसका? वन, वन हु हैज, वन हु हैज एवरी बिजनेस, EVERY बिजनेस। जिसके पास हर बिजनेस हो, कुछ बचा ही नहीं हो, उसे बोलते हैं ओमनीफेरियस। और कभी कभी इसका एक और भी आता है मल्टीफेरियस, एक आता है। तो इस सर्व में सेंस देता है। और जब मल्टी आएगा, जब हम ये पढ़ाएंगे आपको MULTI, ठीक, तो मल्टी जब जोड़ेंगे तो ये मल्टी सर्व का सेंस नहीं देगा, मल्टी देगा बहु का, ठीक ना। तो बहु, उसी क्रम में हम बता देते हैं कि एक होता है मल्टीफेरियस। मल्टीफेरियस माने होता है बहुधंधी। जो आदमी बहुधंधी होते हैं उनको मल्टीफेरियस बोलते हैं। तो ये तो मल्टीफेरियस नहीं बल्कि ओमनीफेरियस है। तो इसके पास बहुधंधी नहीं, सर्वधंधी है। इसमें कोई धंधा बचा ही, नो धंधा इज लेफ्ट अनटच्ड। कुछ बचा ही नहीं जो अनटच्ड हो, सब कुछ करने वाला है। ओमनीफिसेंट। अब एक वर्ड और लास्ट में आता है, ये इसी लास्ट वर्ड के साथ साथ जो कार्यक्रम हमारा समाप्त हो जाएगा। अब देखिए ओमनीफिसेंट। फिसेंट मीन्स होता है पावर रखने वाला, करने की, निर्माण शक्ति। तो ओमनी मीन्स, आप बार बार लिखते लिखते हम ओमनीफिसेंट, FICENT। फिसेंट मीन्स होता पावर, और ओमनी मीन्स सर्व। लेकिन किसकी पावर? ये क्या है? पावर ऑफ क्रिएशन, क्रिएशन। जिसके पास क्या हो, सब कुछ बनाने की क्षमता हो, उसके यहाँ जैसे क्या है, हम अभी बताएं कि ओमनीफिसेंट कौन थे? टाटा। टाटा को हम जो अगर चाहे तो ये कह सकते हैं कि वो ओमनीफिसेंट थे। मुकेश अंबानी ओमनीफिसेंट। मतलब ये लोग क्या है, इनके यहाँ कुछ भी, सुई से लेके हवाई जहाज, रेलवे तक का हर कुछ चीज बनी रहा है। तो बचा क्या है? कुछ नहीं बचा है। तो हम इसके लिए लिखेंगे कि पावर ऑफ क्रिएटिंग ऑल थिंग्स, पावर ऑफ क्रिएटिंग ऑल थिंग्स, पावर ऑफ creating all things, all things।
ये धरातल की बात है। अगर इसको हम जो है फिजिकल ना लेकर के जो स्पिरिचुअल लेंगे तो कहीं कहीं वो गॉड आएगा, इसका रिलेशन वो आंसर आएगा गॉड। तो इसमें जितने भी हैं सिर्फ यही गॉड नहीं होंगे, इसके लिए ओमनीफेरियस, ओमनीवोरस का मतलब होता है सब कुछ भक्षण करने वाला, सर्वाहारी, सर्वाहारी का सेंस देता है। तो सर्वाहारी नहीं होता है, बाकी तो गॉड ही जो है वो क्या ओमनीफेरियस है, ओमनीसिसेंट है, और इसके पहले जो आया था ये ओमनी पोटेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है। इस प्रकार से मुझे ये बताने में बड़ा कम समय लगा और बहुत ही जोरदार टॉपिक रहा। अब आप कम समय में जान भी गए, कुछ बचा ही नहीं। तो हम चाहेंगे कि इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए, नोट करके याद कर लीजिए। इससे ज़्यादा अलग कुछ भी आने वाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ओमनी से आता तो नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कुछ नहीं आएगा, जो आएगा सब इसी के अंदर से ही आएगा और आपके लेवल का है, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। और मैं चाहूँगा कि इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद जो है लर्न कर लीजिए, तो फिर वाकई कुछ बचता नहीं है। नोट हो गया? और फिर हम आपके को इसी क्रम में और बता दें कि आगे हम ऐसे ही वीडियोस जो है लेते आते रहेंगे और जो कि बहुत ही ज़ोरदार और मज़ेदार होते रहेंगे। आप बस इस चैनल के साथ बने रहिए। और हाँ, समय समय से आप अब जो है लाइक कमेंट करना ना छोड़िएगा। मैं देखता हूँ अक्सर आप लोगों के कमेंट बहुत कम आते हैं, इससे मैं जो है आहत होता हूँ कि वीडियो देखते हैं उसका लाभ भी ले रहे हैं, तो फिर उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, उसी के साथ मैं अपना सेशन समाप्त करता हूँ। थैंक्स।